हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस क्या है, क्या फीचर्स होते हैं बिज़नेस के। और उससे पहले अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, गो फॉर इट, वॉच फॉर इट, और तब इस वीडियो को भी देखना। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं बिज़नेस की मीनिंग से कि क्या मीनिंग होती है बिज़नेस की। देखो, यहाँ पर मैंने कल भी मीनिंग बताया था और आज भी बताता हूँ। बिज़नेस का मतलब होता है कि वे सारी की सारी एक्टिविटीज़, वे सारे के सारे काम जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन और उसके सेल्स के लिए की जाती है, बिजनेस कहलाती है। ठीक है, ये बिजनेस की मीनिंग है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो बिजनेस का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ये समझ लो। क्या समझ लो? कि हमें क्या करना है बिजनेस में, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन एंड उसका सेल्स कर देना है, बस। यहाँ पे लिखिए प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको क्या करना है? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना है, बनाना है उनको और उसको बेच देना है, बस। ये बिजनेस के अंदर माना जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस की तरफ कि बिजनेस के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है और होता भी है। अब भाई क्यों होता है बिजनेस? देखो, पहली बात तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो पैसे कमाने से रिलेटेड हो, जो पैसे कमाने से रिलेटेड हो, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जिसकी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है। और बिजनेस में देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर बिजनेस में मैंने ये बताया कि जब आप गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर दोगे और उसको बेच दोगे, यानी कि सेल कर दोगे, तो सेल करने पर क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? बेचने पर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करके जब आप उसको बेचोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा ना बेचने पर। तो यहाँ पर बिजनेस में इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि बिजनेस से आपको पैसा आ रहा है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना हो। तो दोनों की मीनिंग सेम निकल रही है कि नहीं निकल रही है? बस आप इतना बताओ। जी हाँ, निकल रही है। तो यही होता है इकोनॉमिक। बिजनेस हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब आप किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस कैसे मानोगे? मान लो मैं रोटी बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप उसको बिजनेस मान लोगे? नहीं। किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस मानने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी एक्टिविटीज़ को बिजनेस मानने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो किसी बंदे द्वारा किया गया हो, किसी इंसान द्वारा किया गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसके बाद ही आप उसको बिजनेस एक्टिविटी कहोगे या बिजनेस कहोगे। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता ही नहीं है तो वो आप उनको बिजनेस नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मान लो मैं घर में ही खाना बनाता हूँ, तो जब मैं घर में खाना बनाता हूँ ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो आप इसको बिजनेस भी नहीं कह सकते। बिजनेस कब कहोगे उस एक्टिविटी को? जब आप वो किसी बंदे द्वारा, वो किसी इंसान द्वारा परफॉर्म किया गया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सेकंड पर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब देखो, मान लो एक बिजनेसमैन है। कौन है? एक बिजनेसमैन। अगर वो बिजनेसमैन खुद के कंजप्शन के लिए मार्केट से सामान को परचेस करता है। क्या? अगर एक बिजनेसमैन खुद के कंजप्शन के लिए मार्केट से सामान खरीदता है तो बिजनेस के अंदर नहीं मानी जाएगी। अगर वो बिजनेसमैन मार्केट में बेचने के लिए सामान को खरीदता है तो वो बिजनेस कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि सेलर और परचेजर के बीच एक्सचेंज होना चाहिए। किसका एक्सचेंज होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब कि आपको क्या करना है? बिजनेस क्या क्या होता है कि आपको गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होना चाहिए। किन के बीच लेन देन होना चाहिए? परचेजर और सेलर के बीच लेन देन होना चाहिए, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, मार्केट से सामान खरीद रहे हो खुद के कंजप्शन के लिए, तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस कब कहलाएगा? वो कि जब सेलर और परचेजर के बीच लेन देन किया गया हो, एक्सचेंज किया गया हो गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो ये है सेकंड फीचर। थर्ड फीचर क्या होता है कि रेगुलरिटी इन डीलिंग। जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप डीलिंग करते हो, डीलिंग का मतलब समझ लो कि बिजनेस करना, तो जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। वो मतलब कि लगातार चलनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो और वो रेगुलरली नहीं चलती तो बिजनेस नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो आज के दिन अपना आप स्कूटर, पुराना स्कूटर बेच देते हो,
तो बिजनेस नहीं कहलाएगी। अगर आप अपना रोज ही स्कूटर बेचने लग जाते हो, रोज ही स्कूटर की दुकान ही खोल लेते हो, तो वो बिजनेस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए और रोज चलनी चाहिए, लगातार होना चाहिए। सेल और परचेस लगातार होना चाहिए, ये समझ लो, हम उसी को ही बिजनेस कहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का फीचर जो ये फीचर है प्रॉफिट मोटिव। जो भी बंदा बिजनेसमैन होता है या जो भी बिजनेस करता है, उसका सिर्फ एक ही एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही एक मोटिव होता है, एक ही एक उद्देश्य होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। और लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जब भी हम बिजनेस कोई खोल रहे हैं तो उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसमें रिस्क नाम की कोई चीज़ भी मौजूद होती है। किसमें? बिजनेस में। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि बिजनेस खोला गया तो खाली प्रॉफिट कमाने के लिए, उसमें रिस्क भी मौजूद है। चलो, पूरे फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं बिजनेस के, और बिजनेस की मीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। होप करता आपको समझ में आ चुका हो। चलो बढ़ते हैं प्रोफेशन की तरफ। प्रोफेशन क्या होता है? मैंने बताया कि प्रोफेशन का मतलब होता है कि प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो एक इंसान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक इंसान के द्वारा किया जाता है। और जो इंसान उसको करता है ना, उसमें स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल होनी चाहिए जिससे वो सोसाइटी की, समाज की सेवा कर सके। क्या मैंने बोला? दोबारा सुन लो। प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो किसी एक इंसान के द्वारा किया जाता है, और उस इंसान में स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ में स्किल भी होने चाहिए जिससे वो समाज की सेवा कर सके। जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर। ठीक है, अब तुम देखोगे टीचर की, तो टीचर में टीचिंग की एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है और स्किल होती है जिससे वो अपने समाज की सेवा करता है। डॉक्टर की देखो, डॉक्टर में भी एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है और स्किल होती है जिससे वो समाज की सेवा करते हैं। और लॉयर्स में भी होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोफेशन का मतलब। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर नहीं आया तो समझ लो, बस ये 3 एग्जाम्पल ले लो। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये प्रोफेशन का काम करते हैं। अब जो इंसान, जो आदमी प्रोफेशन का काम करता है ना, उसे बोला जाता है प्रोफेशनल। क्या बोला जाता है? उसे प्रोफेशनल बोला जाता है, जो प्रोफेशन का काम करता है। अब देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोफेशन के। सबसे पहला फीचर है प्रोफेशन का कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। जो बंदा प्रोफेशनल होता है, जो प्रोफेशन का काम करता है ना, उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ये कितनी बार फीचर्स में लिखी जा चुकी है कि जो बंदा प्रोफेशनल होता है उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उसमें एक टेक्निक भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्निक होनी चाहिए। आगे समझ कि जो बंदा प्रोफेशन का काम करता है उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ में टेक्निक होनी चाहिए जिससे वो समाज की सेवा कर सके। सेकंड फीचर देखो, फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब जो इंसान या जो आदमी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो प्रोफेशन का काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग मतलब कि मेथड बताए गए यहाँ पे कि प्रोफेशनल बनने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं। अगर कोई भी इंसान या कोई भी आदमी प्रोफेशनल बनना चाहता है, प्रोफेशन का काम करना चाहता है, तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और एक्सपीरियंस देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे समझ, दोबारा समझ लो। क्या होता है कि जो भी इंसान प्रोफेशन का काम करना चाहते हैं उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की भी व्यवस्था करी जानी चाहिए। अरेंजमेंट करा जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है अरेंजमेंट करा जाना चाहिए। थर्ड देखो क्या है, इस्टेब्लिश ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब हर प्रोफेशनल की एक एसोसिएशन होती है। जैसे डॉक्टर की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और लॉयर की होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो उन्हें बताती है कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें किस तरीके से काम करा जाना चाहिए। क्या मैंने बोला? दोबारा सुन लो। हर प्रोफेशनल की एक एसोसिएशन होती है। जैसे डॉक्टर की होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर की होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो उन्हें बताती है कि उन्हें क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है,
यहाँ देख लो, नहीं आया समझ में ये फीचर तो दोबारा समझो, दोबारा लास्ट बार सुन लो बस। इसका मतलब होता है कि हर प्रोफेशन की एक हर प्रोफेशनल की एक एसोसिएशन होती है जो उन्हें बताती है कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये डॉक्टर को बताएगी कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए। और जो लॉयर की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लॉयर को सिखाती है, समझाती है कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें किस तरीके से काम करा जाना चाहिए। और साथ ही साथ में वो भी बताती है कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ठीक है, अब कोड ऑफ कंडक्ट भी अगला फीचर है। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ऑनेस्टी। मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट में 4 टर्म्स आती है, 5 जितनी भी आती है, देखो नीचे लिखा गया है यहाँ पर। रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या आता है? रूल्स, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड मोरालिटी। रूल्स का मतलब आपको पता है, नियम। ऑनेस्टी, ईमानदार। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनको रूल्स को फॉलो करना है, उसको ईमानदारी रखना है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लास्ट ये एम्प्लॉयमेंट, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो इंसान किसी दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है, इंसान अगर किसी दूसरे आदमी के लिए काम करता है और उसके बदले में सैलरी लेता है तो उसका मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स भी देख लेते हैं। पहला फीचर है सर्विसेज टू अदर्स। अब जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं, उनको बोला जाता है एम्प्लॉयर। तो जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, उनको अपनी सर्विसेज देनी होती है दूसरों को, उनको अपनी सर्विसेज देनी होती है दूसरों को। ये इसकी पहली फीचर है। अब जाहिर सी बात है, आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हो, तो आपकी अपनी सर्विसेज, आप अपनी सर्विसेज किसी और बंदे को दोगे। ये इसकी फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर देखो, पर्सनल सर्विसेज। अब जो आप एम्प्लॉयर हो, मान लो अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आप अपनी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड करोगे, कोई बंदा आकर आपकी जगह सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा सकता। थर्ड देखो, अग्रीमेंट होता है। जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनका अलग अलग एक अग्रीमेंट होता है। उस अग्रीमेंट में उनकी सैलरी, वो कब आते हैं कब जाते हैं, सब चीज़ लिखा होता है एग्रीमेंट के बारे में। सर्वेंट, अगला क्या है? सर्वेंट। एम्प्लॉयर जो होता है हमेशा सर्वेंट होता है ओनर का। वो ओनर के अनुसार ही काम करता है, वो बिजनेस के मालिक के अनुसार ही उसको काम करना पड़ता है। किसको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो भी होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, एम्प्लॉयर बोलते हैं हम उसे। तो एम्प्लॉयर को कैपिटल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल कौन लगाएगा? ओनर लगाएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।